11 रुपया आप देते हैं प्रति माह एक व्यक्ति को, अब प्रचार में हजारों करोड़, मैंने जितना रुपया का राशन नहीं है उससे अधिक प्रचार नहीं होगा तो हम गुलामी लिखा देंगे। पता कर लीजिए, सूचना के अधिकार से मांग के देख लीजिए, सरकार का डर काहे भाग रहे हैं, काहे भाग रहे हैं, नहीं बोलना है, काहे नहीं। सांसद की बात करें तो क्या विकास इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया है? तो क्या करते हैं, आते हैं न्योता में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, घर जाते हैं, खाली न्योता में तो परिचय नहीं है, परिचय नहीं है। 10 वर्ष में क्या किया है? कुछ नहीं किया। 14 में आया तो जुमला लेके आया, 19 में आया तो वादा लेके आया, 24 में आया तो आपका ये गारंटी लेके आया है। नमस्कार, मैं विकास। बता दें कि लोकसभा की जो कि सरगर्मियां हैं जो बढ़ गई है और महाराजगंज लोकसभा की लोग इंतजार कर रहे थे कि महागठबंधन से प्रत्याशी कौन आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ऐलान हो चुका है, आकाश प्रसाद सिंह जो है और यहाँ से चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन से और सिटिंग सांसद बीजेपी से हैं यहाँ हमारे। और हम लोग अभी भगवानपुर में हैं। सुबह सुबह चाय की चर्चा होती है, लेकिन हम आज सतुई के दुकान पर है। सुबह सुबह लोग सत्तू पी रहे हैं और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे क्या कुछ माहौल है यहाँ की महाराजगंज की जनता में। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या लगता है महाराजगंज की समीकरण को लेकर? महाराजगंज क्या लगता है, पूरा देश में लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे? अब कौन बनेगा? लोग तो बोलते हैं कि मोदी 400 पार के नारा। मोदी को हमको देखना थोड़ी है, 10 वर्ष से देख नहीं रहे हैं। 10 वर्ष में क्या किया है? क्या कुछ नहीं किया। 14 में आया तो जुमला लेके आया, 19 में आया तो वादा लेके आया, 24 में आया तो आपका ये गारंटी लेके आया है। गारंटी? तो उसका क्या लगता है? गारंटी नहीं है। गारंटी देख नहीं रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड अभी बनवाया है कि 5 लाख का इलाज होगा, जाइए लास्ट 1.5 लाख 2 लाख लेकर हॉस्पिटल वाला लास्ट दे रहा है सब। लेकिन हम महाराजगंज की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन से जो प्रत्याशी आए हैं हेलीकॉप्टर से नहीं। हम लोगों को प्रत्याशी से मतलब नहीं है, हम लोगों को गठबंधन को जिताना है। अब भारत सरकार में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। कैंडिडेट चाहे जो आवे उससे हम लोग का मतलब है। अच्छा, अब वर्तमान की पार्टी को तय करना है। अब वर्तमान की सांसद की बात करें तो क्या विकास इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया है? तो क्या करते हैं, आते हैं न्योता में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, घर जाते हैं, और क्या। खाली न्योता में आज तक परिचय नहीं है। परिचय नहीं है, परिचय नहीं देगा तो। चलिए, लोग जो कह रहे हैं आप भली बातें सुन रहे हैं और भी लोग हैं और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? समीर अंसारी। समीर अंसारी। देखिए, अगर बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो उसमें अगर जाति की बात न आए तो बिहार की राजनीति मैंने पूरा नहीं होती है। जी सर। आप मुस्लिम समाज से आते हैं? जी सर। और लोग कह रहे हैं कि मोदी 400 पार की जो नारा लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो गलत है। 400 का 40 आ जाए तो उनका बहुत है। अच्छा, महाराजगंज की बात करते हैं कि जो यहाँ के आकाश कुमार सिंह है, उनको आप जानते हैं? जी नहीं जानते। नहीं जानते तो फिर कैसे आप लोग वोट कीजिएगा? आपके बीच में नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं तो हमको तो कांग्रेस को देना है ना वोट जी। अच्छा, कांग्रेस को वोट देना है, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वर्तमान की अगर बात करें अभी की, और ये लोग बोलते हैं कि सड़क बन गया, बिजली आ गई, बहुत सारे कार्य हुए हैं। कहाँ बन गया है, कहाँ है? आप देखे हुए हैं? अभी तो यही क्षेत्र का ना है। अगर आप देखें तो बताइए। क्या यहाँ के वर्तमान सांसद कुछ काम नहीं किए हैं? कुछ काम नहीं किए हैं। तो क्या लगता है अब की बार राहुल गांधी आएंगे, गठबंधन जीतेगा तो काम होगा। बदलाव जो है लोकतंत्र की खूबसूरती है। और भी लोग हैं, बात करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। क्या लगता है इस बार? सर, इस बार तो लग रहा है कि नया युग आया है और नया युग बदलेगा। अब महाराजगंज 1992 में प्रधानमंत्री दिया गया था, लेकिन महाराजगंज के साथ में बराबर अन्याय होता गया है। तो क्या लगता है इस बार? क्या लगता है? अब देखा जा रहा है कि मान लीजिए नया युग वाला कोई लड़का है और कुछ बदल के दिखाए। क्या बदलाव यहाँ पर जरूरी है? बहुत ज्यादा जमीनी स्तर जरूरी है। जमीनी स्तर जो कहा जाता है। अच्छा, वर्तमान सांसद आसमान में घूमने से थोड़ी हेलीकॉप्टर से मजा आएगा। जमीनी स्तर में पैदल चलिए, ये जनता जनार्दन की स्थिति क्या है। और भी लोग राशन किसी को नहीं मिल रहा है, महाराज कट गया है पूरा नाम। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन जमीनी स्तर पर किसी को नहीं मिला, जबकि वाल्मीकि समाज है, रविदास समाज है, उन लोग के भी वंचित है अभी। क्या मोदी जी तो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को जो कि मिल रहा है राशन, तो वही और फ्री में मिल रहा है, पैसा नहीं लग रहा है। 80 करोड़ का मतलब हो गया कि 80,000 करोड़। ये बिजनेस मैनेजमेंट के नाम जानते हैं आप? ये टोटल बिजनेस मैनेजमेंट हो रहा है। और रोड बनाने से, लाइट लगवाने से दिल का बीमारी खत्म नहीं होगा, वो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। चलिए, और बोल रहे थे राशन वाली बात बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे आप राशन की बात? राशन का बात आपको बता दे कि प्रधानमंत्री जी कोई 1000 करोड़ के हेलीकॉप्टर से उतर के घूम के बता रहे हैं कि 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं।
आपके सामने हम सत्तू पिए हैं, गिलास छोटा सा 10 रुपया लगा है, और 5 किलो राशन आपको प्रति महीना मिलता है। 5 किलो राशन का कितना दाम होता है आपको मालूम है? 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल देना है, और 5 किलो में किसी को 4 किलो से अधिक मिलता होगा तो पूछ लीजिए। यहाँ और 4 किलो का दाम आपका हो गया 4 दूना 8 10 11 रुपया, 11 रुपया महीना देते हैं। उसका प्रचार करने में आपको कोई 1000 करोड़ लगा देते हैं। सही बात। चलिए कहीं ना कहीं 11 रुपया आप देते हैं प्रति माह एक व्यक्ति को, अब प्रचार में हजारों करोड़, मतलब जितना रुपये का राशन नहीं है उससे अधिक का प्रचार नहीं होगा तो हम गुलामी लिखा देंगे। पता कर लीजिए, सूचना का अधिकार से मांग के देख लीजिए, चाहे सरकार का डाटा देख लीजिए। सही बात। चलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हमारे साथ और भी लोग हैं, युवा है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? काहे भाग रहे हैं? काहे भाग रहे हैं? काहे भाग रहे हैं? नहीं बोलना है। काहे नहीं बोलना है? ये तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हम आजाद हैं, लेकिन कुछ बोलना भी नहीं।